हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 8 की प्रज्ञा पुस्तक का जो पाठ 20 है, जिसका नाम है झांसी की रानी। आज उस पाठ के प्रश्नोत्तर, प्रश्न अभ्यास, भाषा की बात, ये सारे प्रश्नोत्तर हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस पाठ के सारे प्रश्नोत्तर अच्छे से समझ में आ जाएं। और अगर आप इस तरह के और भी नए नए वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेंगे। तो अब पाठ का नाम झांसी की रानी, जिसे वृंदावन लाल वर्मा जी ने लिखा है। अब इसके प्रश्नोत्तर को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है विचार और कल्पना से। पहला प्रश्न पूछा गया है, पाठ में किस समय की घटना का वर्णन किया गया है? इससे देश की दशा के बारे में क्या पता चलता है? उत्तर होगा, यह 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की घटना है। उस समय हमारा देश राजघरानों में बटा हुआ था। वे आपस में संघर्ष करते रहते थे। अंग्रेज उनमें फूट डालकर अपना कब्जा जमा लेते थे। उस समय आम भारतीयों की दशा दयनीय थी। अगला प्रश्न है, युद्ध के अंतिम क्षणों में जब नया घोड़ा सोनरेखा नाले पर अड़ गया, उस समय रानी लक्ष्मीबाई के मन में क्या विचार आए होंगे? उत्तर होगा, उस समय रानी के मन में देश पर बलिदान हो जाने के विचार आए होंगे। अब अगले प्रश्न पाठ से है। पाठ से का पहला प्रश्न है, मुंदरबाई उदास क्यों थी? इसका उत्तर होगा, मुंदरबाई को उस दिन के युद्ध में मारे जाने का एहसास हो गया था, इसलिए वह उदास थी। अगला प्रश्न है दूसरा, रानी ने रामचंद्र देशमुख को क्या आदेश दिया? उत्तर होगा, रानी ने रामचंद्र देशमुख को दामोदर राव को सुरक्षित दक्षिण पहुंचाने का आदेश दिया। तीसरा प्रश्न है, यह अस्तबल को प्यार करने वाला जानवर है। रानी ने घोड़े के लिए यह वाक्य क्यों कहा? इसका उत्तर है, रानी ने घोड़े के हाव भाव देखकर समझ लिया कि यह अस्तबल को प्यार करने वाला जानवर है। अगला प्रश्न, जूही ने अंग्रेज सेना का मुकाबला कैसे किया? इसका उत्तर होगा, जूही ने अंग्रेजों पर तोप के गोले बरसाए और अंत में तलवार से लड़ती हुई शहीद हो गई। अगला प्रश्न है, अंग्रेज जनरल ने रानी से युद्ध के लिए क्या योजना बनाई थी? उत्तर होगा, अंग्रेज जनरल ने अपनी पैदल पलटनें पूर्व और दक्षिण के बीहड़ में छिपा ली और हुजर सवारों को कई दिशाओं में आक्रमण करने की योजना बनाई। अगला प्रश्न है, अंतिम समय में रानी की पराजय क्यों हुई? इसका उत्तर है, ग्वालियर के सैनिक अंग्रेजों से मिल गए। रानी का घोड़ा भी नाला ना पार करने के लिए अड़ गया। इसी कारण अंतिम समय में रानी की पराजय हुई। अगला है, नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान भरिए। मेरी देह को अंग्रेज सैनिक छूने ना पाएं। दूसरा है, लाल कुर्ती सैनिक रानी की रक्षा कर रहे थे। अगला है, दामोदर राव रानी का दत्तक पुत्र था। अंग्रेजों से युद्ध में तात्या और पेशवा रानी का साथ दे रहे थे। अगला है, भाषा की बात। भाषा की बात का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए। विपरीतार्थक माने विलोम लिखना है। तो पहला शब्द है अंतिम, जिसका विलोम होगा प्रारंभ। फिर है सुरक्षित, इसका उल्टा विलोम होगा असुरक्षित। सूर्यास्त, विलोम होगा सूर्योदय। विलंब, इसका विलोम होगा अविलंब। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पहला शब्द है आसमान, जिसका अर्थ होगा आकाश और वाक्य प्रयोग है आसमान नीला है। दूसरा है कुमुक। कुमुक का मतलब होता है सैन्य टुकड़ी। अंग्रेजों ने अपनी सेना की सहायता के लिए कुमुक भेजी। अगला है शब्द अवशिष्ट। अवशिष्ट माने होता है शेष। अंत में रानी की रक्षा के लिए कुछ ही सैनिक अवशिष्ट रह गए। फिर है नगण्य। नगण्य माने गिनती ना करने योग्य। भारतीय सेना के
सामने दुश्मन की सेना नगण्य थी। अगला है प्रोत्साहन, उत्साहवर्धन। रानी अपनी सेना का प्रोत्साहन करती रही। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को सरल वाक्यों में बदलिए। पहला वाक्य है, रघुनाथ फुर्ती से घोड़े से उतरा और अपना साफा फाड़ा। इसका सरल वाक्य होगा, रघुनाथ ने फुर्ती से घोड़े से उतरकर अपना साफा फाड़ा। फिर अगला है, घोड़े पर इनको होशियारी के साथ रखो और बाबा गंगादास की कुटी पर चलो। इसका उत्तर होगा, घोड़े पर इनको होशियारी के साथ रखकर बाबा गंगादास की कुटी पर चलो। अगला है, मुझे संदेह हो गया था कि ग्वालियरी कुछ गड़बड़ी करेंगे। इसका सरल वाक्य होगा, मुझे ग्वालियरों के द्वारा कुछ गड़बड़ किए जाने का संदेह हो गया था। अगला, रानी ने कहा, यदि मैं मारी जाऊं तो दामोदर को सुरक्षित दक्षिण पहुंचाना है। रानी ने अपनी मृत्यु होने पर दामोदर को सुरक्षित पहुंचा देने के लिए कहा। तो बच्चों, ये पाठ आपका था रानी लक्ष्मीबाई का। तो आपको ये पाठ अगर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।